नमस्कार दोस्तों, द दरबार खुश शो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस मंच पर उस व्यक्ति की बात होगी जिस व्यक्ति ने देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया था। ना तो वो सरकार में था, ना उसके पास साधन संसाधन थे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दम पर देश की शिक्षा व्यवस्था में वो रिफॉर्म लाया जिससे देश का हर वर्ग का बच्चा पढ़ सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खान सर की, जिसे आज भारतीय मीडिया ने फैजल खान बना दिया। उसे धर्म के आधार पर बांट दिया। जो देश के युवाओं को शिक्षा दे रहा था, जो वो सस्ते में हॉस्पिटल बना रहा था, सस्ते में इलाज करवा रहा था, तो वो व्यक्ति देश का शिक्षक था। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उस ताकत के खिलाफ आवाज उठाई जो देश की 99% घरों में जाती है, देश की मीडिया को आईना दिखाने का काम किया, तब इस मीडिया ने उसे फैजल खान बना दिया। संपूर्ण देश के सामने एक बात साफ करना चाहता हूं। कुछ शख्स, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनको ना तो जाति के आधार पर बांटना चाहिए, ना धर्म के आधार पर बांटना चाहिए, ना किसी पार्टी के आधार पर बांटना चाहिए। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, वो शख्स ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुरुष है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के प्रेरणा पुरुष है। वो सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे बेहतरीन राजनेता है, जिन्होंने बताया कि एक लोकतंत्र का राजनेता क्या होता है। वो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय धरोहर है। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को कोई व्यक्ति एक मुसलमान के रूप में याद नहीं रखता, उसे हिंदुस्तान के कामयाब वैज्ञानिक के रूप में याद रखता है, उसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के रूप में याद रखता है। वैसे ही आज की आधुनिक दौर की शख्सियत है खान सर, जिसे कोई मुसलमान के रूप में याद नहीं रखता, उसे देश के एक सफल शिक्षक के रूप में याद रखा जाता है, उन्हें देश के एक गुरु के रूप में याद रखा जाता है। इसलिए खान सर को धर्म के आधार पर बांटना बंद करिए। इस देश की वो ताकत जो देश के 99% घरों में जाती है, मीडिया, अब वो उन्हें धर्म के आधार पर बांट रही है। कि ये वो मीडिया है जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत पाकिस्तान युद्ध की कगार पर थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, भारतीय सेना पाकिस्तान की नाक को जमीन पर रगड़ रही थी, तब इस देश की मीडिया ने संपूर्ण विश्व के सामने हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क किया था। जिन भिखमंगों, जिन भिखारियों की औकात नहीं है हिंदुस्तान का नाम लेने तक की, जिनके पास युद्ध लड़ने तक के पैसे नहीं हैं, वो इस मीडिया की वजह से हिंदुस्तान का मजाक बना रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया हिंदुस्तान की मीडिया की वजह से हमारा मजाक बना रही थी। याद करिए, जब 8 मई 2025 पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था, भारतीय शहरों पर हमला कर रहा था, भारतीय सेना इसका माकूल जवाब दे रही थी, तब इस मीडिया ने क्या किया था? इस मीडिया ने गलत खबरें चलाई थी, लगातार गलत खबरें चलाई थी। कभी भारतीय सेना ने कराची बंदरगाह तबाह कर दिया, तो कभी भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई और न जाने क्या किया। किसी मीडिया चैनल ने तो यह भी कहा था कि पाकिस्तान में उनकी चैनल बंद हो गई है, लेकिन लोग छुप छुप के उस चैनल को देख रहे हैं। किसी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, तो किसी ने कराची पर कब्जा कर लिया, और किसी ने तो यहां तक कह दिया था कि राजौरी में फिदायन अटैक हो गया है, भारत ने लाहौर की तरफ मिसाइलें दागी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में इस मीडिया ने भारत की बेइज्जती की थी, जिसके लिए कुछ मीडिया संस्थानों ने माफी तक नहीं मांगी। और अब वो मीडिया उस शख्स पे बात कर रहा है जिस व्यक्ति ने देश की शिक्षा व्यवस्था में एक रिफॉर्म लाने का काम किया, गरीब बच्चों तक शिक्षा दी। ना तो उसके हाथ में कोई सरकार की ताकत थी, ना कोई साधन संसाधन थे। उस व्यक्ति ने अपने दम पर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जो गरीबों तक पहुंची, जिस शिक्षा व्यवस्था ने गरीबों का भला किया। और जब बात लोगों के इलाज की आई, हेल्थ की आई, तो उस व्यक्ति ने हॉस्पिटल खोल दिए, सस्ते में इलाज करवाए। और आज ये मीडिया उस व्यक्ति को बदनाम कर रही है। और क्यों बदनाम कर रही है? क्योंकि इस व्यक्ति ने इस मीडिया को आईना दिखाने का काम किया था, सरकार को आईना दिखाने का काम किया था, और आज ये इंसान बदनाम हो चुका है। लड़ाई दो पक्षों के बीच में थी, लड़ाई दो सरों के बीच में थी, लेकिन इस मीडिया ने यहां पर धर्मवाद ला लिया, यहां पर धर्म के आधार पर उस व्यक्ति को बांट दिया। और मैं एक बात साफ कर दूं, इस देश का युवा खान सर को एक मुसलमान के रूप में याद नहीं रखता है, ना ही पहचानता है। इस देश का युवा खान सर को एक शिक्षक के रूप में याद रखता है, एक गुरु के रूप में याद रखता है।
उस शख्सियत के रूप में याद रखता है जिसने शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया। संपूर्ण मीडिया संस्थानों से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का जमीर नहीं कांपा, आपका स्वाभिमान नहीं कांपा? इस व्यक्ति पर सवाल पूछने से पहले, इस व्यक्ति को बदनाम करने से पहले। आज देश की आजादी को 8 दशक होने आए हैं, लेकिन आज शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि जिस देश ने नालंदा तक्षशिला देकर विश्व शिक्षा की बुनियाद रखी थी, आज उस देश में परीक्षा भी ढंग से नहीं हो पा रही है। हम परीक्षा भी ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। हमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। दरबार खुशी को दीजिए इजाजत।